सुदीप नागरकर का जो बेस्ट सेलिंग नॉवल है फ्यू थिंग्स लेफ्ट अनसेड, ये हमें प्यार, दिल टूटने और पछतावे की एक बहुत ही इमोशनल जर्नी पर ले जाता है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये देखिए, ये वो किताब है जिसने हजारों बल्कि 50,000 से भी ज्यादा रीडर्स के दिलों को छुआ है। और सच कहूं तो इसकी पॉपुलैरिटी ही इसे आज के जमाने की कहानियों में एक बहुत ही खास जगह देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस दर्द भरे सवाल से। सोचिए, बस ये एक लाइन और ये दिल टूटने और उस तड़प की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, एक टूटे दिल का फैसला। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो आदित्य के सबसे बुरे दौर से। तो होता क्या है कि अपने दोस्त समीर से लड़ाई के बीच शराब और निराशा में डूबे हुए आदित्य ने खुद को ये सजा सुना दी। मतलब एक ऐसा फैसला जो शायद सिर्फ एक टूटा हुआ दिल ही ले सकता है ना? और यही वो दर्दनाक फोन कॉल थी जिसने आदित्य को इस हाल में पहुंचा दिया था। एक तरफ रिया का इल्जाम और दूसरी तरफ आदित्य की अपने प्यार को बचाने की एक बेताब, एक हताश कोशिश। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंजीनियरिंग की अंधी दौड़। चलिए अब कहानी की असल शुरुआत पर चलते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। आदित्य का जो इंजीनियरिंग का सफर था ना, वो बिल्कुल भी उसकी मर्जी का नहीं था। मतलब एक तो पेरेंट्स का प्रेशर, ऊपर से शुरुआत में ही नाकामी, तो वो काफी निराश हो चुका था। पर एक छोटी सी उम्मीद वो अभी बाकी थी। और बस यहीं से कॉलेज लाइफ का एक मुश्किल और कह सकते हैं अपमानित दौर शुरू हो गया। सोचिए, पहले ही दिन आदित्य और एक नई स्टूडेंट निकिता को रैगिंग का सामना करना पड़ा। अब ये जो पूरा वाकया था ना, ये भावनाओं का एक अजीब सा खेल था। एक चालाक से प्रपोजल से बात शुरू होती है और एक चौंकाने वाले थप्पड़ पर खत्म। और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत थी। ठीक है, तो अब आता है तीसरा भाग, हमारी पहली मुलाकात। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। रिया की एंट्री आप कह सकते हैं किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। क्लास चल रही है और बीच में उसका आना, बस यही वो पल था जब वो पहली बार आदित्य की जिंदगी में आई। और बस उसे देखते ही आदित्य के दिल में बस यही सवाल उठा। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट या पहली नजर का प्यार, शायद कुछ वैसा ही था ये। अब आदित्य उससे बात करने में तो हिचकिचा रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और एक क्लास असाइनमेंट ने उसे वो मौका दे ही दिया जिसकी उसे तलाश थी। हाँ, मानता हूँ लाइन थोड़ी बचकानी थी, लेकिन काम कर गई। और बस यहीं से उनके रिश्ते की असली शुरुआत हुई, एक असाइनमेंट के बहाने। चौथा हिस्सा, इतने पास फिर भी इतने दूर। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रेकअप के बाद क्या हुआ। रिया के बर्थडे पर आदित्य सुलह की एक छोटी सी उम्मीद में घंटों उसके घर के बाहर इंतजार करता रहा, और हर गुजरते पल के साथ उसकी वो उम्मीद टूटती जा रही थी। और रिया का ये जवाब, मतलब दिल तोड़ने के लिए काफी था। बस इसी एक लाइन से पता चल गया कि प्यार की जगह अब सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट ने ले ली थी। पांचवा हिस्सा, एक अजनबी की अजीब सलाह। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है जब आदित्य की मुलाकात एक अजनबी से होती है। जरा सोचिए, नए साल की रात है, सुबह के 3 बज रहे हैं और एक सुनसान हाईवे। माहौल एकदम अजीब है ना? और तभी आदित्य की मुलाकात एक ऐसे अजनबी से होती है जो ऐसा लगता है जैसे उसका सारा दर्द समझता हो। और मिस्टर बैनर्जी ने उसे एक ऐसी सलाह दी जिसने सच में सब कुछ पलट कर रख दिया। बस एक लाइन, और उस एक लाइन ने आदित्य के सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। और अब कहानी का आखिरी और छठा हिस्सा, कुछ बातें अनकही। अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो छोटी सी मुलाकात थी ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये आदित्य को फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके सपने के टूटने के लिए असल में जिम्मेदार कौन था। तो अब कहानी एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। एक तरफ है आदित्य का गिल्ट जो खुद को दोषी मानता है, और दूसरी तरफ है उस अजनबी की वो अजीब सी सलाह। तो फिर सच क्या है? और आखिर में कहानी हमें इसी सबसे मुश्किल और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें प्यार, गलतियों और यादों की उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।